हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें दोनों की एक एक एग्जांपल देनी है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये देखिए, इसका आ गया। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होता है ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। मैंने आपको ये सारा इसके टाइप्स और डिग्रीज जो है पॉलिनोमियल्स की, इसका मैंने आपको पूरा पहले इंट्रोडक्शन में ये चैप्टर का करवा दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको साथ साथ में बता ही रही हूँ। बाइनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। पॉलिनोमियल जिसकी कि दो टर्म्स होती हैं, तो वो चाहिए हमने उस टर्म में बाइनोमियल दो टर्म्स लेनी है और साथ में डिग्री हमें बताई हुई है इन्होंने 35 लेके उसको बनाना है बाइनोमियल को। तो हमने ऐसे कुछ भी लिख लिया, 4x उसकी पावर लगाई 35, क्योंकि हमें डिग्री 35 चाहिए। तो हमने 4x की पावर 35 माइनस 5x की क्यूब, ये हमने बाइनोमियल बना लिया। हैविंग टू टर्म्स है इस एक्सप्रेशन के अंदर और इसकी जो पावर है वो 35 है। तो ये बाइनोमियल ऑफ 35 की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है। सेकंड पार्ट में इसको पूछा हुआ है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है मोनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। मोनोमियल मतलब जिसमें वन टर्म होती है पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसकी डिग्री कितनी? 100 हमने बतानी है, उसकी एग्जाम्पल करके हमें बतानी है। तो इसकी एग्जाम्पल हम लिख लेंगे 20x की पावर 100। हमने यहाँ पे 20 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी हम यहाँ पे 4 लिख लो, 5 लिख लो, 2 लिख लो, 7 लिख लो, कुछ भी लिख लो। और मोनोमियल बनाने के लिए सिर्फ एक ही हमें टर्म रखनी है और डिग्री हमें बताई है इन्होंने कि 100 होनी चाहिए, तो ऊपर हमने इसकी पावर 100 लगा दी है। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 की एग्जांपल क्या दे दी हमने? 20x की पावर 100। तो इस तरह से हमने ये थर्ड क्वेश्चन को किया। आगे क्वेश्चन है, ये CBSE के क्वेश्चन हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब हमें फॉलोइंग टाइप्स ये बताई हुई हैं, इनके हमें एग्जांपल्स देनी है। जैसे ए पार्ट में ट्राइनोमियल पूछा है, बी में क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है, सी में मल्टीनोमियल पूछा है और डी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। तो चलें सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो हमने ये खुद से एग्जाम्पल इसकी बनानी है। 3 टर्म ले लेनी है, x और ये कांस्टेंट, x की पावर 50, x की पावर 10 और माइनस x। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने लिखा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल, तो वो हमने इसकी एग्जाम्पल दे दी ट्राइनोमियल की। ठीक है, आप पावर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई हमें पावर के लिए नहीं बोला हुआ है, सिर्फ हमें ट्राइनोमियल ही पूछा है कि ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल दीजिए। तो हमने ये इस तरह से लिख दिया, x की पावर 50 प्लस x की 10 माइनस 8। तो ये हो गया ट्राइनोमियल की एग्जाम्पल। बी पार्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखें, ये आ गया बी पार्ट। बी पार्ट में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, क्यूब का मतलब 3 होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम डिग्री देखते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो हमें जो दिए होते हैं उसमें हमने हाईएस्ट टर्म जो है पावर देखनी होती है कि उसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन ये लगाया हमने, तो 8x की क्यूब लिख दिया, क्योंकि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो हमने इसकी डिग्री 3 बनानी है, 3 लिखनी है। तो हमने इसके लिए ये लिख दिया एक्सप्रेशन 8x की क्यूब प्लस माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। आप कुछ भी साइन यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, और ये टर्म्स भी कोई भी लिख सकते हैं, बट आपने जो x ले रहे हैं, वेरिएबल्स जो आप ले रहे हैं यहाँ पे x, उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है आपने वो 3 लेनी है, क्योंकि हमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल पूछी गई है। तो हम यहाँ पे x की क्यूब लेंगे, उससे ही हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल शो होगा। ठीक है, आगे फिर स्क्वायर लिख लीजिए, फिर
एक्स की 1 होगी, फिर आगे कांस्टेंट, इस तरह से हमने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लिया। सी पार्ट है मल्टीनोमियल। अब मल्टीनोमियल क्या होता है, जो कि ना तो मोनोमियल होता है, ना बाइनोमियल होता है, ना ट्राइनोमियल होता है। मतलब ना उसमें एक टर्म होती है, ना 2 होती है, ना 3 होती हैं, 3 से ज़्यादा होती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। तो इन टर्म्स को जब हम 3 से जब ऊपर टर्म्स आ जाएंगी तो उनको हम मल्टीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीनोमियल में क्या एग्जाम्पल आप देंगे, उसमें क्या करना है, हमने टर्म्स देखनी है। टर्म्स हमारी 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टर्म ली हैं। आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, पावर आप इसके ऊपर कोई भी लगा सकते हैं। ये मैंने x की 7, x की 6, 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। तो ये मैंने उसके में डिसेंडिंग आर्डर के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल को एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, अब आ गया डी पार्ट। डी पार्ट में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो ऊपर हमने किया जिसमें पावर 3 होती है। ठीक है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट जो है हमारा वो 2 होता है, हाईएस्ट पावर देखी जाती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब उसकी पावर 2 होगी पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल इसकी बना ली। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब इस अगर a 0 होगा तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और पीछे हमारा bx प्लस c रह जाएगा। तो जब x की पावर 1 हो जाएगी तो वो लीनियर बन जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं। तो इसलिए हमने ये लिखना होता है साथ में। जब आप ABC स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख रहे होते हैं तो हमने इस तरह से आगे लिख देना होता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिए। चलिए, ये है रीराइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, रीराइट मतलब फिर से लिखना है हमें पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखना है। मिक्स पॉलिनोमियल डिग्रीज वगैरह के हिसाब से, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको समझाया हुआ है पहले भी ये। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। x माइनस 7 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x की क्यूब। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल्स, इट कैन बी रिटर्न ईदर इन असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, जहाँ तो आप असेंडिंग आर्डर में लिख दीजिए, जहाँ तो डिसेंडिंग आर्डर में लिख दीजिए। पर आपको पता कैसे चलेगा कि असेंडिंग आर्डर में जा रहा है या डिसेंडिंग आर्डर में जा रहा है, वो हमने डिजिट्स को नहीं देखना, टर्म्स को नहीं देखना, हमने पावर को देख के करना होता है। जैसे यहाँ पे x की क्यूब है तो फिर आगे x की स्क्वायर लिखेंगे, फिर x की 1 वाली लिखेंगे टर्म, फिर हम कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पावर्स को देखना है। ये टर्म्स नहीं देखनी है कि ये 9 है तो पहले लिख दिया, ये 8 है तो बाद में लिख दिया, तो अब 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा, इस तरह से नहीं होता है। ये पावर्स को देख के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखना होता है पॉलिनोमियल को, तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में हमने पावर्स को लिखना होता है, उसी हिसाब से हमने टर्म्स को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 9x की क्यूब था तो पहले हमने वो लिखा, प्लस 8x स्क्वायर लिखा, फिर प्लस x लिखा, फिर माइनस 7 लिखा। अब यहाँ पे x की क्यूब है, x का स्क्वायर है, x की 1 है और यहाँ पे x की 0 है, तो ये 7 कांस्टेंट बच गया। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा डिसेंडिंग आर्डर में। अब असेंडिंग आर्डर में क्या है, बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस 7 आ गया, क्योंकि ये माइनस 7 है ना, तो माइनस 7 आ गया, प्लस x आ गया,
प्लस 8x स्क्वायर आ गया प्लस 9x की क्यूब आ गया। अब ये कैसे है, x की 0 है, x की 1 है, x का स्क्वायर है, x का क्यूब है। ठीक है, चलें अगर आपको, अब मैंने ये बना दी टर्म, ये एक्सप्रेशन एक लिख दिया यहाँ पे हमने सीधा करके स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री x की क्या है, क्यूब है। ठीक है, चले सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने रीराइट करना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6x का क्यूब -4 -x प्लस 7x का 4 माइनस √2x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसमें फाइंड करना है x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 सबसे हाईएस्ट पावर है, तो हम जहाँ पे पहले लिखेंगे 7x की 4 प्लस 6x की क्यूब, अब क्यूब वाली आ गई, ये प्लस की है तो प्लस 6x की क्यूब, फिर माइनस √2x स्क्वायर। ठीक है, फिर स्क्वायर वाली आ गई, फिर माइनस x आ गया, फिर माइनस 4 आ गया जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये अब आ गया x की 4, x की क्यूब, x का स्क्वायर, x का 1 और x की 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर वी कैन राइट एज -4 -x माइनस √2x स्क्वायर प्लस 6x का क्यूब प्लस 7x की पावर 4। ठीक है, तो ये हमने असेंडिंग आर्डर में भी लिख दिया और डिसेंडिंग आर्डर में भी लिख दिया। तो इस तरह से हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हमें कोई एक्सप्रेशन, मिक्स एक्सप्रेशन मिला होता है, तो हम उसको पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से रीराइट करते हैं, ये मैंने आपको उसकी भी 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।